हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ मैथ के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार एग्जाम में आ रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या कहा गया है, किसी संख्या को 119 से विभाजित करने पर 13 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए, जब भी कभी ऐसा सवाल हो कि उसी संख्या को ऐसे करके कुछ भी अगर कंडीशन दे रखी हो तो हमें करना है क्या है, जितना शेष बचता है उस शेष को जिससे विभाजित किया जाता है सेकंड वाले में उससे भाग कर देते हैं। उसके बाद जो शेष बचता है वही हमारा आंसर होता है। ये कैसे, ये 17 से भाग करनी है, किसको 13 को भाग करनी है। 17 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 0 बार। शेष कितना आ गया मेरा 13। तो यही मेरा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कहा गया है, x दो वस्तुएं बिना किसी लाभ हानि के 4000 प्रति वस्तु की दर से बेचता है। यदि उनमें एक 25% लाभ पर बेची हो तो दूसरी कितने प्रतिशत हानि पर बेची हो। तो यहाँ पे उसने क्या कहा है, प्रति वस्तु 4000 रुपये में बेच रहा है। अगर 4000 रुपये में बेच रहा है प्रत्येक वस्तु तो इसका विक्रय मूल्य होगा दोनों वस्तुओं का समान होगा। उसने एक वस्तु को कितने 25% लाभ पर बेचा है, तो उसने ये पूछा दूसरी वस्तु पर क्या होगा उसका। मैंने मान लिया जो उसकी पहली वस्तु होगी उसने 25% लाभ पर बेचा होगा। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4। तो 4 से उसने कितने बेच दिया होगा, 5 रुपये में बेच दिया होगा। अब जो उसने बोला दोनों का विक्रय मूल्य समान है, अगर पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 5 है तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 5 रहा होगा। ठीक, यहाँ से देखिए उसको लाभ कितने रुपए का हुआ है, 1 रुपये का। अगर दोनों का विक्रय मूल्य समान है और ना ही उसको लाभ हो रहा है और ना ही उसको हानि हो रही है तो उसका CP और SP दोनों बराबर रहे होंगे। अगर यहाँ पे उसको 1 रुपये का लाभ हुआ है तो यहाँ पे उसको 1 रुपये की हानि हुई, जाहिर सी बात है। जब हानि होती है तो क्या होता है, वहाँ पे हमारा CP ज्यादा होता है और SP कम होता है। अगर वो 5 रुपये में बेच रहा है उसको 1 रुपये की हानि पर, तो खरीदी कितने की लेकर आया होगा, 6 रुपये की। अब देख लीजिए दोनों का CP और SP बराबर होने चाहिए। तो 6 और 4 कितना हो गया, 10 CP, और 5 और 5 10 CP। यहाँ पे SP कितना हो गया, ये भी 10 हो गया। तो आपको ना उसको लाभ हो रहा है ना ही उसको हानि हो रही है। उसने पूछा क्या है, तो दूसरी कितने प्रतिशत हानि पर बेची थी। खरीद पर कितने पे लगा दूसरी वस्तु को, 6 रुपये में। बेची कितने पर, 5 पर। कितने की हानि होगी उसको, 1 रुपये की। तो किस पे, 6 पे। और परसेंटेज के लिए 100। देखो 2 से काट लो इसको, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। और ये कितना निकल के आ गया, 50/3। और ये कितना होता है, 16 से ही 2/3%। और यही मेरा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा भी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 50/x इक्वल टू x/12 से 1/2 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या दे रखा है सवाल में, 50/x इक्वल टू x/12 से ही 1/2। अगर मैं इसको तिरछे गुणा कर लूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, तो कर लीजिए। 50 × 12 से ही 1/2 और इक्वल टू x²। मैं इसको 12 से 1/2 हल कर रहा हूँ, तो 50 तो ऐसे आ जाएगा। 12 दूनी 24 और 25/2 इक्वल टू कितना, ये x²। इस 2 से 50 25 बार कट जाएगा, तो यहाँ पे x² बराबर कितना निकल के आ जाएगा, ये 25 की पावर 2। और जब दोनों बराबर तो यहाँ से पावर कट जाएगी और x मान कितना निकल के आ जाएगा मेरे पास, 25। यही मेरा आंसर है। मुझसे x का मान पूछा गया था, कितना आएगा, 25। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ। इस सवाल में कहा गया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, इस प्रकार की बिक्री में दुकानदार को होगा। कहने मतलब ये उसको लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है, मैंने मान लिया CP उसका 100 रहा होगा। वो मार्क प्राइस होता है ना, वो होता है, हम जैसे कि कभी दुकान पे कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, उस पर प्राइस होता है 150 रुपये। मैंने बोला कुछ पैसे उसे छूट दी जाएगी नहीं दी जाएगी, या वो कि कितने पैसे देने पड़ेंगे इसके। तो जो मार्क प्राइस से हम कम करके पैसे देते हैं वो होता है, जो पैसे देते हैं हमारा SP, और जो उस पर अंकित किया हुआ आता है वो होता है हमारा MP।
तो यहाँ पे उसने ये बोला जो MP है वो CP से 10% अधिक है। तो 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। तो MP हमारा कितना निकल के आ गया, ये 110। उसने क्या किया है, MP पर 10% की छूट दी है। ठीक है, मैं MP पर 10% की छूट निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा मेरा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया ये 11। कहने का मतलब ये है, अगर उसका MP 110 रुपये था तो उसने 11 रुपये कम किए, तो वस्तु कितनी बेची है उसने, एस पे कितना निकल के आया मेरा 99। वस्तु खरीदी कितने में लेकर आया था वो 100 रुपये में, बेच कितने में रहा है 99 में। लॉस हो रहा है कितने हो रहा है 1 रुपये का, और किस पे हो रहा है 100 पे। तो जब भी हम लॉस या प्रॉफिट काउंट करते हैं वो हमेशा सी पे काउंट करेंगे, अगर सवाल में कोई और कंडीशन ना दी हो तो। ठीक, परसेंटेज के लिए 100, 100 से 100 कट गया तो मेरा कितना आई है 1% की हानि, 1% का लॉस। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं अभी। तो बोर्ड मास का है, सब लोगों को आता होगा बोर्ड मास, उम्मीद करता हूँ। तो 13 में से 5 कितना बचा 8, और ये भागा जब मैं 24 को 8 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 3 बार, और 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास 4, और यही मेरा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, प्राची 550 रुपये 5% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज पर लेती है, 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी। वो कहने का मतलब ये है उसको टोटल मिश्रण कितना देना होगा। तो वो मिश्रण बराबर क्या होता है, तो मिश्रण बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, और साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P/R/T/100। यहाँ पे P होता है उसे बोलते हैं मूलधन, R होती है दर, T होता है। ठीक, तो मेरे पास मूलधन कितना है 550 रुपये, और दर कितनी है 5%, और टाइम कितना है 4/100। देखो इस जीरो से वाला जीरो कट गया, 5 से काटा 2 बार, और 2 दूनी 4। तो मैं 55 गुणा 2 से करूँगा तो मेरा कितना निकल के आ जाएगा ये 110। मेरे पास जो सालाना ब्याज था कितना निकल के आ चुका है 110, मूलधन कितना दे रखा है 550। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरा मिश्रण बन जाएगा। जब मैंने 110 में 550 जोड़ा तो मेरा कितना निकल के आ गया है 0, 5 और 1 6, 5 और 1 6, कितना है ये 660। ये मेरा आंसर है कितना 660। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल में क्या कहा गया है, a बराबर, मैं इसको लिख देता हूँ थोड़ा कम दिख रहा होगा, a की पावर x प्लस वाई इक्वल टू a की पावर 6 है, और यहाँ पे ये बोला है और y से x 2 अधिक है। तो x मान पूछा है। देखो जब भी कभी अधिक कम ज्यादा फालतू ऐसे आए तो हमेशा वहां पर दोनों संख्याओं का अंतर होता है। अभी पहले इसको देखते हैं, उस बात को बाद में करते हैं। तो यहाँ पे बेस बराबर है, हमारा बेस से बेस कट जाएगा, तो x प्लस वाई का मान कितना निकल जाएगा यहाँ से हमारा 6। उसने ये बोला है y से x ज्यादा है, y कम होगा तो x माइनस वाई कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से 2। हमसे पूछा क्या गया है x का मान पूछा गया। देखो जब भी कभी ऐसे दो समीकरण बने हैं, अगर हमें x और y का मान निकालना है तो हमें करना है क्या, देखो अगर x का मान निकालना है तो 6 इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 6 और 2 8, और 2 से भाग कर दो, कितना निकल के आ गया ये 4। ठीक, ये 4 निकल के आ गया है। ये क्या आ गया हमारा x का मान। अगर हमसे पूछते हैं y का मान क्या होगा, तो 6 और 2 का अंतर हो, कितना आएगा इनका अंतर 4, और 2 से इसको भाग कर दो, कितना निकल के आ गया ये 2। अब देखो दोनों संख्या को योग कितना आ रहा है 6, और दोनों संख्या को अंतर कितना आ रहा है 2। मैं 4 और 2 को जोड़ना तो कितना आएगा 6, और 4 और 2 का अंतर करूंगा तो कितना आएगा 2। तुमसे पूछा क्या गया था x का मान पूछा गया था, और x का मान कितना निकल गया मेरे पास 4। यही मेरा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सामने क्या कर रहा है, एक मिनट। इसने बोला किसी संख्या के 20% को 20 में जोड़ दिया जाता है तो वह बड़ी संख्या बन जाती है, वह संख्या क्या है। तो मैंने मान लिया जो संख्या होगी वो 100% रही होगी। ठीक,
सही। 100% का 20% कितना होगा? 20%, और उसको 20 में जोड़ा जा रहा है, तो वो क्या बन रही है? खुद संख्या बन जा रही है। और संख्या मैंने कितनी मानी थी? 100%। ये परसेंट इधर है, 20% इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 80% बचेगा। 80% की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 20। मुझे निकालनी वैल्यू किसकी है? 100% की, क्योंकि मैंने संख्या कितनी मानी थी? 100 माना था। प्लस देखो एक का मान निकाल लो, 20 चौक 80, 4% की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई? 1। मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 25 गुणा यहाँ पे करो, 25 गुणा यहाँ पे करो। देखो 25 चौक कितने होते हैं? 100, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 25। मुझसे यही पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस सवाल में क्या बोला गया है? पी अनुपात क्यू 8:15, क्यू अनुपात आर 5:8। देखो इसको लिख लेते हैं। पी अनुपात क्यू 8:15 और क्यू अनुपात आर कितना है? 5:8, और आर अनुपात एस कितना देगा मुझको? 4:5। तो पूछा क्या गया मुझसे? पी अनुपात एस, ये पूछा गया ना, पी अनुपात एस। सॉरी, तो जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तो काट लीजिए, ठीक है। यहाँ से मेरे पास क्या बच गया? ये पी अनुपात एस, और यहाँ से भी देखो 5 से 5 कट गया, ये 8 से 8 कट गया, कितना बचा यहाँ पे भी? 4:15। अगर देखो यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा बचता तो हम उसके आपस में गुणा कर लेते। हमसे पूछा क्या गया था? पी अनुपात ऐसे पूछा गया था, और यही मेरा आंसर है कितना? 4:15। ठीक। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।